Hello, good morning students. Hope you all are fine. Today we will see your English supplementary, that is your moments, chapter number 10, that is the last chapter of your moment. The chapter name is The Beggar. Okay children, so let us see what is there in this chapter. Okay, name of the chapter is The Beggar. Okay, एक भिखारी. Chapter The Beggar by Anton Chekhov. Okay, who is the author, who is the writer of this chapter? Anton Chekhov. Now Chekhov, Anton Chekhov. Okay, now let us start this chapter. See, you can read it from your moments textbook also. Okay, and you can see here also. Let us start. Okay, kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. Okay, अब एक भिखारी एक आदमी को देखकर बोल रहा है कि प्लीज़ दया करो मुझ पर. ओके, मुझ पर थोड़ा ध्यान दो, मैं एक बहुत ही पुअर भूखा इंसान हूँ. फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट. 3 दिन से मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है. आई हैवंट 5 कॉपेक्स फ्रॉम अ लॉजिंग. ओके, मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं है रहने के लिए. ओके, कॉपेक्स मीन्स करेंसी. इट इज़ अ टाइप ऑफ करेंसी, नेम ऑफ अ करेंसी. ओके, आई स्वेर इट बिफोर गॉड. भगवान के लिए. फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंटरव्यूज़. ओके, उसने बोला कि मैं पिछले 8 साल से एक विलेज में स्कूल टीचर था, पर किसी के वजह से बिना मेरे कुछ गलती के मैंने वो अपनी जगह खो दी, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया. आई फेल्ट अ विक्टिम टू कैल्यमनी. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैड हैड एनीथिंग टू डू. ओके, मुझे विक्टिम मानकर वहाँ से निकाल दिया गया और 1 साल से अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है. The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen his man somewhere before. Okay, और वो जिस सर से बात कर रहा था, वो भिखारी, वो था एडवोकेट सर्गी. ओके, वो किससे बात कर रहा था? ये सारी एडवोकेट सर्गी से. ओके, सर्गी ने देखा उसे, अच्छे से देखा, और वो एक एडवोकेट था सर्गी. ओके, उसने उसका कोट देखा, उसकी आइज़ देखी, ऐसा लग रहा था जैसे ड्रंकन आइज़ है, जैसे शराब पी हुई आइज़ है. ओके, और उसके लाल चिक्स देखे, गाल देखे. उसको देख के उसे ऐसा लगा कि आई हैव सीन हिम समवेयर. मैंने उसे पहले कहीं देखा है. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलगा. The mendicant went on, but I haven't the money to go there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. Okay. उसने बोला कि I have now had an offer of a position. मुझे ऑफ़र आई है कलुंगा से. ओके, बट मैं वहाँ भी नहीं जा सकता. मुझे शर्म आ रही है आपसे पूछकर, बट मेरी हालत ऐसी है तो मेरी मदद कर दीजिए. Now see, Sergei's eyes fall on the man's overcoat, one of which was high and the other low, and he suddenly remembers something. अब सर्गी ने उसे अच्छे से उसके मेंस के ओवर शूज़ को देखा. एक हाई था, एक लो था. उसे सडनली याद आया. उसे क्या याद आया? See, look here. It seems to me I met you the day before yesterday in सर्वोदय स्ट्रीट. उसने बोला कि हाँ, मैंने तुम्हें 1 दिन पहले, 2 दिन पहले सर्वोदय स्ट्रीट पे देखा था. बट यू टोल्ड मी दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सप्लेन्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर. पर उस दिन तो तुमने बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो. डू यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद है ऐसा बोला था? नो, दैट कांट बी सो, मम्मल्ड द बेगर. बेगर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और उसने अपनी बात वापस ले ली. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. ओके, वो बेगर ने बोला नहीं, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैं तो एक स्कूल टीचर था, और अगर आप चाहो तो मैं आपको मेरे पेपर्स दिखा दूँ. Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you have been
एक्सपील्ड फॉर। ओके, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो। ओके, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? सो सर्गी फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रीचर विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। ओके, सर्गी उसे देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। एंग्रीली, गुस्से से उसने बोला, दिस इज डिसऑनेस्टी, दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। उसने बोला सर्गी ने कि मैं तुम्हारे लिए पुलिस भेजूंगा, तुमने ऐसे झूठ बोला। सर, ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट। उसने अपने हार्ट पर हाथ रखा और उसने बोला, सर, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग। हाँ, आपकी बात सही है, मैंने झूठ बोला। आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ना तो मैं स्टूडेंट था ना स्कूल टीचर था। ऑल दैट वॉज फिक्शन, वो सारी झूठी बातें थी। फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन चेयर एंड वॉज सेंट अवे फ्रॉम ड्रंकनेस। मीन्स मेक रशियन चेयर मीन्स रशियन टीम के साथ मीन्स गाने का काम करता था, म्यूज़िकल कंपनी में था, पर मुझे पीने की बहुत आदत थी, इसलिए मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, पर मैं और तो क्या करूँ? आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, झूठ बोले बिना मेरा कुछ नहीं होगा। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैंने सबको सही बता दिया तो कोई मुझे कुछ नहीं देगा। सो वॉट कैन आई डू? What can you do? You ask what you can do. Okay, cried Sargi, coming close to him. Sargi उसके पास आया और उसने बोला, What can you do का मतलब you ask what you can do. Okay, तुम क्या कर सकते हो ये बताओ। Work, that what you can do, you must work. तुम्हें काम करना चाहिए। Work, yes, I know that myself, but where can I find work? Okay, उस बैगर ने बोला, काम, हाँ मुझे तो करना है काम, पर मुझे कहाँ मिलेगा? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? तब सर्गी ने बोला, तुम मेरे लिए लकड़ी काटने का काम क्यों नहीं करते? आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दिस डेज इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। ओके, मीन्स मुझे मना तो नहीं, मैं इस काम से मना नहीं करूँगा, बट अभी के दिनों में तो स्किल्ड वुड कटर्स है, वो भी बिना काम के बैठे हैं। वुड यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? सर्गी ने बोला, क्या तुम मेरे साथ आओगे और मेरे लिए वुड चॉप करोगे? यस सर, आई विल। और उसने बोला, यस सर, आई विल। वेरी वेल, वी विल सुन फाइंड आउट। ओके, सर्गी ने बोला, ठीक है, मैं बहुत जल्दी फाइंड कर लेता हूँ। सर्गी hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. Okay, सर्गी ने कुक को किचन से बाहर बुलाया। Here Olga, he said. Okay, उसने बोला कि ये ओल्गा है। Take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. ओल्गा को उसने बोला कि इसे हमारे वुड शेड में ले जाओ और उसे लकड़ी काटने दो। ओके, द स्कैरक्रो ऑफ अ beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. ओके, मीन्स उसका मन तो नहीं था काम करने का, फिर भी वो कुक के पीछे गया। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. Okay, मीन्स उसे ये काम करना ही नहीं था, पर उसे बहुत भूख भी लगी थी और उसका झूठ पकड़ा गया था, इसलिए वो शेम के मारे ये काम करने आ गया। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. Okay, उसकी मेन स्ट्रेंथ क्या थी? वोडका, जो उसे नहीं मिला था। Now सर्गी hurried into the dining room. वो डाइनिंग रूम में गया। From its window one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Okay, वहाँ से डाइनिंग रूम में से, विंडो में से वुड शेड पर क्या हो रहा है वो सब कुछ दिखता है। Now standing at the window, Sergey saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. सर्गी ने देखा कि कुक और बैगर दोनों यार्ड में से बाहर आ रहे हैं। Olga glared dreadfully at her companion, showed him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. Okay, उसने शेड को अनलॉक किया और अंदर गए। Next he saw the pseudo teacher sit himself on a log
and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. Okay, now see, फिर उसने देखा कि वो जो शूडो टीचर मीन्स वो जो था बैगर, ओके, वो लॉक पर बैठा है. ओके, द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, spat angrily, and judging from the expression of her lips began to scold him. Okay, और वो वुमन उसे डांटने लगी गुस्से से. The beggar irresolutely pulled a billet of woods towards him, set it up between his feet and trapped it feebly with the axe. Okay, अब beggar ने वो वुड बिलेट लिया और वुड काटने की शुरुआत की. The billet wavered and fell down. The beggar again pulled it to him. Okay, उसके हाथ से वो गिर गया, उसने वापस उठाया. The billet waved and the beggar again pulled it. Him blew on his freezing hands. मीन्स उसे ये काम करने की आदत नहीं थी, उसके हाथ भी काँप रहे थे. एंड टैप्ड इट विथ हिज एग्स कॉशियसली एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर. उसे डर था या तो पैर में या हाथ में लग जाएगा. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड. अगेन ग्राउंड पर गिर गई उसके हाथ से. नाउ सर्गीज एंगर हैज़ वैनिश्ड एंड ही नाउ बिगेन टू फील अ लिटल सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन. ओके, अब सर्गी का गुस्सा चला गया और उसे थोड़ा शेम फील हुआ. ओके, परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मैनुअल लेबर इन द कोल्ड. मीन्स एक सिक मीन्स ऐसे आदमी को जिसने अभी काम ऐसा किया नहीं है, जो भूखा है, ऐसे आदमी को उसने काम पे लगा दिया. एंड आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड. 1 घंटे के बाद ओल्गा आई और उसने बताया कि सारे वुड चॉप हो गए हैं. गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल सेड सर्गी. सर्गी ने बोला ठीक है, अच्छा है, उसे हाफ अ रूबल दे दो. इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ. ओके, और उसे बोलो कि अगर वो चाहे तो महीने के पहले दिन वो आ सकता है वुड कट करने. वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम. हम उसके लिए काम ढूंढ कर रखेंगे. Okay, now on the first of the month the waif made his appearance and again earned half a ruble. Okay, अब हर फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे वो आ जाता था और रूबल हाफ अ रूबल कमा लेता था. Although he could barely stand on his legs, वो मुश्किल से पैरों पे खड़ा हो पाता था. From the day on he often appeared in the yard and every time work was found for him. Okay, वो आने लगा अब बार बार और उस हर बार उसके लिए कुछ ना कुछ काम मिल जाता था. नाउ ही वुड शॉवेल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस. एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स. ओके, अब धीरे धीरे वो सब काम करने लगा और हर बार आता था तो ईच टाइम उसे 20 to 40 कॉपेक्स मिल ही जाते थे एक बार में. इवन अ पेयर ऑफ ऑल ट्राउजर वर सेंट आउट टू हिम. पुराने कपड़े भी मिल जाते थे. Now when Sergey moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. अब सर्गी को जब एक हाउस से दूसरे हाउस में शिफ्ट होना था तब उसने उसको हायर किया और पैकिंग के काम में उसको लगाया. ओके, फर्नीचर वगैरह पैकिंग करने के लिए उसकी हेल्प ली. दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट. ओके, इस टाइम वो थोड़ा बदल गया था. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergey sent for him. Okay, उसने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया क्योंकि वो अब उसे थोड़ी शर्म आ रही थी कि इतने टाइम तक वो आइडल बैठा रहा और उसने कुछ खास काम नहीं किया. ओके, नाउ वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन अफेक्ट, ही सेड हैंडलिंग हिम अ रूबल. ओके, उसे रूबल देते हुए बोला कि वेल मैं खुश हूँ दैट मेरे शब्दों का मान रखा तुमने. हियर फॉर योर पेन्स आई सी यू आर अ सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क. ओके, मुझे मेरी गलती है, मैंने सोचा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बट तुम बहुत ही सीधे हो और तुम्हें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है. ओके, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है.
लश्कॉफ, उसका नाम क्या था? लश्कॉफ. वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट. ओके, मैं तुम्हें कुछ और अच्छा काम देता हूँ. कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, लश्कॉफ ने बोला हाँ. देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू. ओके, मीन्स ये लो, ये लेटर लो मेरे फ्रेंड के, और कल तुम्हें इसको कॉपी करनी है. वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर वॉट आई हैव सेड टू यू. ओके, मेहनत करना और पीना मत, और याद रखना कि मैंने तुम्हें क्या बोला है. ओके, गुड बाय. Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Okay, Lashkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. Okay, Lashkov ने वो लेटर ले लिए और आज के बाद उसे वो शेड में काम नहीं करना पड़ता था. 2 years went by, 2 साल चले गए. Then one evening, एक दिन शाम को, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat. Okay, Sergei जब टिकट विंडो पर खड़ा था थिएटर के पास उसकी सीट के लिए पैसे देने, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn silkskin cap. उसने देखा, एक आदमी को नोटिस किया कि उसके पीछे कोट पहनकर कॉलर वाला उसके फरली कर थे और कैप पहनी हुई थी. दिस लिटिल इंडिविजुअल टाइमली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स. ओके, उसने गैलरी में सीट की टिकट खरीदने को बोला और कॉपर कॉइन दिए. लश्कॉफ, इज दैट यू? क्राइड सर्गी. सर्गी ने उसे देखकर बोला, लश्कॉफ, इज दैट यू? Recognizing in the little man his former wood chopper. Okay, एक wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? Okay, कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए इन्हें. All right, I am a notary now and am paid 35 rubles a month. Okay, means वो नोटरी इंस्पेक्टर होता है, नोटरी करने वाला, वो बन गया था वो, एंड उसे 35 रूबल्स हर मंथ मिलते थे. ओके, थैंक हेवन, दैट्स फाइन. ओके, मीन्स वो बोलने लगा अच्छा है, थैंक गॉड, अच्छा है. आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक. ओके, मैं खुश हुआ ये सुनकर. आई एम वेरी वेरी ग्लेड लश्कॉफ, मुझे बहुत खुशी हुई. यू सी, यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस. ओके, यू सी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है. बिकॉज आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ. यू नो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें सही रास्ते पर चलना सिखाया. डू यू रिमेंबर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया था? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फिट दैट डे. मैंने उस दिन, तुम मेरे फिट पर, पैरों पर नहीं गिरे होते तो अब तक ये दिन ना आया होता. हाँ, थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स. ओके, उसने बोला थैंक यू कि तुम मेरे शब्द भूले नहीं. थैंक यू टू, सेड लश्कॉफ. लश्कॉफ ने बोला थैंक यू टू. इफ़ आई हैडंट कम टू यू then I might still have been calling myself a teacher or a student of this day. ओके, उसने बोला अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आया होता, मैंने तुम्हारे पाँव नहीं पकड़े होते, तो आज भी मैं वही झूठ बोल रहा होता कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ. ओके, यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट. ओके, मैंने उस कचरे में से खुद को निकाला और मैं यहाँ तक पहुँचा. I am very glad indeed. Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. Okay, लश्कॉफ ने बोला थैंक यू, आपने मुझे जो अच्छे से रखा, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने और आपके कुक ने मेरी बहुत मदद की. गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन. ओके, गॉड उस गुड और नोबल वुमन को ब्लेस करे. यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. Okay, means आपको लगता है कि आपने, हाँ, मैं आपका आभारी तो हूँ कि मैं मरने की हालत में था, तब आपने मुझे ये काम दिया. बट एक्चुअली मैं बोलूँ तो इट वॉज योर कुक ऑल्गा हु सेव्ड मी. ओके, पर आपकी कुक ऑल्गा है जिसने मुझे बचाया. हाउ इज़ दैट? ओके, सर्गी ने पूछा कैसे? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin.
ओके, मैं जब भी तुम्हारे घर आता था वुड चॉप करने, वो शुरू हो जाती थी, ओ यू शॉट यू, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट ruin. एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड. ओके, वो हमेशा बोलती थी कि तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसे डांटती रहती थी. ओके, उदास होकर, पर वो मेरा काम कर देती थी. ओ यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू यू. ओके, वो मुझे इतने ताने देती थी ना कि तुम्हारा इस दुनिया में कुछ काम नहीं है, यू आर ड्रंक यार्ड, तुम शराबी हो, यू विल बर्न इन हेल, तुम्हें नर्क में जगह मिलेगी, ओ यू अनहैप्पी वन. एंड सो शी वुड कैरी ऑन, यू नो, इन दैट स्ट्रेन. आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक. ओके, मीन्स मैं बता नहीं सकता कि उसने मेरे लिए कितने आंसू बहाए हैं. बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी. ओके, पर बहुत अच्छी बात ये थी कि वो हमेशा मेरे हिस्से के वुड चॉप करती थी. डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू. मैंने एक बार भी वुड चॉप नहीं किया है आपके लिए. शी डिड इट ऑल, सब कुछ उसने किया है. Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. मैं आपको नहीं समझा सकता कि मैं कैसे बदल गया, कैसे मैंने शराब पीना बंद कर दिया. ओके, I only know that owning to her words and noble deeds, a change took place in my heart. ओके, उसके वो शब्दों की वजह से, उसकी वो अच्छाई की वजह से मेरा दिल बदल गया. She set me right and I shall never forget it. ओके, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता. However, it is time to go now. There goes the bell. ओके, Lashkov bowed and departed to the gallery. ओके, थिएटर में वो बेल बज गया एंड दोनों चले गए. ओके, अलग हुए. ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर द beggar by Anton Chekhov. Okay. Now what you have to do is, children, you have to write question answer of this chapter in your fair book. Okay children, thank you. Stay home, stay safe.